ब्रज की रज का आनंद ही कुछ और है। राधे राधे। पूरे संसार में ऐसा आनंद कहीं नहीं जो वृंदावन में है। जय हो वृंदावन धाम। राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल्पना कर सकता हूँ स्वर्ग की। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम हैं वृंदावन में। अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वैसे शाम को भी हम दर्शन के लिए गए थे, तो उसकी कुछ फुटेजेस हैं वो मैं इस वीडियो में अटैच करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर सीधा आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए। वृंदावन पावन नगरी वृंदावन को श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का स्थान माना गया है। वृंदावन वह स्थान भी है जहाँ श्री कृष्ण ने महारस किया था। माना जाता है कि यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक रस की धारा बहती है। वहीं पर वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग भी बताया गया है। वृंदावन को पहले वृंदावन नाम से जाना जाता था। वृंदावन शब्द वुंदा से बना है, जिसका अर्थ होता है तुलसी। पहले यह स्थान तुलसी का घना जंगल हुआ करता था। इसी कारणवश इस स्थान को वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन तीन ओर से यमुना जी से घिरा हुआ है। वृंदावन का प्रमुख मंदिर, जो कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, यह मंदिर स्वामी हरिदास जी द्वारा निर्माण कराया गया था। श्री हरिदास स्वामी जी के भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर के ही श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। निधिवन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न हुआ था और उनकी आज्ञा से ही मनोहर श्यामवर्ग छवि वाले श्री जी को पृथ्वी की गोद से बाहर निकाला गया था। इसी मनमोहक मूर्ति को जग बांके बिहारी जी के नाम से जाना गया है। श्री जी की मूर्ति को राधा कृष्ण की संयुक्त छवि के कारण बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी जी की प्रतिमा में अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व को दर्शाता है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा है और वह पर्दा थोड़ी देर में बंद किया जाता है और खोला जाता है। कहा जाता है एक बार एक भक्त बांके बिहारी जी की प्रतिमा को भक्ति भाव से इस प्रकार निहारता रह जाता है कि भगवान उस व्यक्ति के भक्ति के वशीभूत होकर वहाँ से चले गए थे। तभी से ठाकुर जी की झलक दर्शन में हर थोड़ी देर में पर्दे को बंद किया जाता है और खोला जाता है। आपको बता दें, श्री बांके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती है, क्योंकि रात्रि में निधिवन में रास करने के बाद श्री जी यहाँ आते हैं और प्रातः में उनके शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध माना जाता है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने का समय सुबह में 8 बजे से 12 बजे, वहीं संध्या में 5 बजे से 9 बजे तक का समय सबसे उचित है। श्री बांके बिहारी जी के देर रात दर्शन करने के बाद हम रुक जाते हैं साक्षी धाम में और अगली सुबह हम निकल पड़ते हैं अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए। अगली सुबह में हम सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रेम मंदिर पहुंचते हैं। प्रेम मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे और संध्या में 4 बजे से 9 बजे तक का समय होता है। वहीं वृंदावन में दर्शन करने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से 12 बजे और संध्या में 4 बजे से 9 बजे का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अधिकांशतः मंदिर इसी समय पर खुले हुए मिलेंगे। दोपहर में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। प्रेम मंदिर के परिसर में आपको भगवान श्री कृष्ण के
बाल रूप की लीलाओं के सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि देखने में बेहद ही मनमोहक लगती है, जिसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच में सजाई गई। वहीं प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर के रूप में करवाया गया था। वहीं इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय भी लगा, जिसे 100 करोड़ रुपए की राशि लगाकर बनवाया गया था। इस मंदिर में इटालियन संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है, जिसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 शिल्पकारों ने मिलकर बनाया था। यह मंदिर लगभग 54 एकड़ में बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई लगभग 115 फुट है। मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण देखने को मिलते हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर के भीतरी दीवारों पर राधा जी और कृष्ण जी की और कृपालु महाराज की विविध झांकियां भी देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं, जो कि राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते हैं। वहीं पर यह मंदिर राधा कृष्ण और भगवान श्री राम और जानकी जी को समर्पित है। वहीं इस मंदिर के हॉल में बड़ी ही मोहक झांकियां बनी हुई हैं, जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लगती हैं। प्रेम मंदिर के बगल में एक 73,000 स्क्वायर फुट का सत्संग हॉल भी बना हुआ है, जिसमें एक बार में लगभग 25,000 लोग बैठ करके सत्संग का आनंद ले सकते हैं। रात्रि के समय प्रेम मंदिर से और ज़्यादा सुंदर पूरे वृंदावन में कोई जगह नहीं है। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए, जो कि प्रेम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। इस इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस इस्कॉन मंदिर का निर्माण 1975 ईस्वी के दौरान संगमरमर के पत्थर से स्वामी प्रभुपाद जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि द्वापर युग के समय जब श्री कृष्ण और बलराम छोटे थे, तब जिस स्थान पर वह खेल कूद किया करते थे, गोपियों को परेशान किया करते थे और गायों को चराया करते थे, उसी स्थान पर इस इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। इस्कॉन मंदिर जहाँ पर स्थित है, इस स्थान को श्री कृष्ण और बलराम के बचपन से जुड़ी हुई बताया जाता है। इस्कॉन मंदिर को सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है, वहीं यह 12 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद में शाम 4 बजे तक इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। पुनः शाम 4 बजे यह खुलता है, जो कि रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसी समय में मंदिर में आरती एवं हरे रामा हरे कृष्णा नाम की धुन आपको सुनने को मिलती रहेगी। इस्कॉन मंदिर में अमेरिका, साउथ अमेरिका, इटली और फ्रांस जैसे देशों से आए विदेशी भक्ति भाव में रमे होते हैं। इन भक्तों पर भगवान कृष्ण का ऐसा रंग चढ़ता है कि वह अपना नाम भी बदलकर भारतीय नाम रख लेते हैं। इस्कॉन के वृंदावन मंदिर में प्रवेश करते ही जो नज़ारा देखने को मिलता है, वह वाकई अद्भुत है। यह अद्भुत नज़ारा देखकर ऐसा लगता है कि मानो भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी यहाँ श्री कृष्ण की लीला से प्रभावित हैं। मंदिर में भक्ति भावना से लीन भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशी भी नज़र आते हैं। विदेशों में आए पुरुष अपना सर मुड़वा कर धोती कुर्ते में नज़र आते हैं, तो महिलाएं माथे पर लाल बिंदी और कृष्ण जी का टीका लगाकर हाथों में चूड़ियाँ और गोपी वस्त्र धारण किए हुए दिखती हैं। यहाँ के भक्तिमय वातावरण को देखकर मन एकदम आनंदित हो जाता है। इस्कॉन मंदिर में शाम की होने वाली आरती को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यह आरती देखकर आनंद की प्राप्ति होगी।
यहाँ मंदिर में स्थित राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की पोशाक को दिन में 2 बार बदला जाता है। इस्कॉन मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ मुख्य त्योहार हैं, जिनमें नित्यानंद त्रयोदशी, चैतन्य महाप्रभु जयंती, गुरु पूर्णिमा, गौरा पूर्णिमा, जन्माष्टमी, दिवाली, रामनवमी, चंदन यात्रा, नरसिम्हा चतुर्दशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, झूलन यात्रा, बलराम पूर्णिमा, राधा अष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, गीता जयंती शामिल हैं। परिसर में एक छोटा प्रभुपाद जी के नाम से म्यूज़ियम भी है, जिसमें प्रभुपाद जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के चित्रण को दिखाया गया है। वहीं इस म्यूज़ियम के बीचों बीच श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। दरअसल यह म्यूज़ियम 2 मंजिला इमारत में बना हुआ है। नीचे की मंजिला में आपको प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, तो वहीं ऊपर की मंजिला में आपको श्री प्रभुपाद जी के जीवन से जुड़ी कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिलती हैं। म्यूज़ियम घूमने के बाद और यहाँ पे काफ़ी समय बिताने के बाद हम यहाँ का भंडारा ग्रहण करते हैं, जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। और इसके बाद हम निकलते हैं अपनी अगली मंजिल के लिए, जो कि निधिवन होता है। अभी हम जा रहे हैं निधिवन दर्शन के लिए, तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं निधिवन एंड वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। हाँ भैया बताइए, क्या बोलना चाहेंगे आप वीडियो के? भाई बताइए कैसी रही आपकी यात्रा, बताइए। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल्पना कर सकता हूँ स्वर्ग की। जैसे भगवान कृष्ण स्वर्ग से उतरकर वृंदावन की गलियों में चल रहे हैं और हम हमारे साथ और हम लोगों के साथ अनुभूति ऐसी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। दर्शन वगैरह आपके बढ़िया से हुए बाकी बिहारी जी के? बिहारी जी के दर्शन हम लोगों के बहुत अच्छे हुए हैं। बिहारी जी की ऐसी कृपा होती है, कोई कहीं से भी आए, चाहे वो लाखों लोगों में आए, दर्शन सबको प्राप्त होते हैं। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। पूरे वृंदावन में बंदरों का काफ़ी आतंक है। आप अपने फ़ोन, कैमरा, चश्मे आदि चीज़ों का ध्यान रखें, अन्यथा बंदर फुर्ती के साथ चीज़ों पे हाथ साफ कर देते हैं और बिना दक्षिणा लिए वे उन चीज़ों को वापस भी नहीं करते। निधिवन यमुना जी के समीप एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल है। यहाँ अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। बताया जाता है सन 1500 के लगभग श्री हरिदास जी वृंदावन आए थे और उन्होंने अपने भजन कीर्तन से श्री जी को प्रसन्न किया था। श्री जी ने उन्हें निधिवन में खुदाई करने का स्वप्न दिया, जिस पर उनकी आज्ञा से श्री जी की मनोहर श्याम छवि की मूर्ति को निकाला गया था, जिन्हें आज हम बांके बिहारी जी कहते हैं। कहा जाता है निधिवन में हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण रास करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन आज भी रात के समय राधा कृष्ण जी का रासलीला को देखता है और उस दौरान किसी को भी निधिवन के अंदर प्रवेश करना सख्त मना होता है। निधिवन दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए, जहाँ पास ही में आपको वंशी वट का वृक्ष मिलता है। यह वह जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का रूप धर करके शरद पूर्णिमा के दिन महारास नृत्य की लीला की थी। जहाँ वंशी का अर्थ है बांसुरी और वट का अर्थ है बरगद की पूजा। यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी और उसी वंशी की धुन को सुनकर ब्रज की सभी गोपियाँ अपना सुध बुध खो करके यहाँ पर पहुँची थी। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं यमुना जी। चलिए चलते हैं, अभी अपन बोटिंग भी करेंगे एंड दर्शन कराते हैं आपको यमुना जी के। एंड घाट भी है पास में, आगे भी दर्शन करा। भैया हैं हमारे, ये भी चंद्र शब्द कहना चाहेंगे, बताइए भैया। ब्रज की रज का आनंद ही कुछ और है। राधे राधे। पूरे संसार में ऐसा आनंद कहीं नहीं जो वृंदावन में है। जय हो वृंदावन धाम। राधे 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 राधे। भारतवर्ष की पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना जी की तुलना गंगा जी से की गई है। पहले यमुना जी का पानी कुछ नीला और सांवले रंग का हुआ करता था, जिस कारण इन्हें काली गंगा और असीत नाम से भी जाना जाता था।
यमुना जी के किनारे बने इस घाट को केसी घाट कहा जाता है, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। यमुना जी के तट के किनारे ही श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। वहीं गोपियों से यहाँ मिलने आया करते थे और उन्हें तंग किया करते थे, और राधा रानी भी यमुना के तट पर ही भगवान से मिलने आया करती थी। इस यमुना जी के तट पर भगवान की बाल लीलाओं के ढेरों किस्से यहाँ से जुड़े हुए हैं। यमुना जी पर काफ़ी समय बिताने के बाद हम निकलते हैं नीम करौली आश्रम के लिए। ये भी ब्लॉग तुम भी बगल में बैठे तुम भी आओगे। क्या बात है। हमारी गुरु माता की बनाओ। बोलिए गुरु माता, बोलिए बोलिए। आपको कैसा लगा मथुरा? कैसे लगा बताइए आप। बहुत अच्छा। हाँ आप गुस्सा क्यों हो जाती एंजॉय किया। बुरा तो नहीं लगा? हाँ गुस्सा क्यों हो जाती है? आप कहाँ रुको घूमते हैं? बताओ जल्दी। गुस्सा क्यों हो जाती है हर बार में जल्दी जल्दी? अच्छा आपका नाम क्या है बता दीजिए। बाबा नीम करौली, जिन्हें लक्ष्मण दास नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1900 के करीब बताया जाता है और 11 सितंबर 1973 को इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। बताया यह जाता है कि बाबा नीम करौली एक बार कहीं जा रहे थे और उन्होंने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था, जिस पर कंडक्टर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया और उनके अथक प्रयास करने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की, जिसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ सकी। बताया यह भी जाता है कि इन्होंने कई 100 गोलियों का दर्द सहकर भी ये जीवित रहे थे। इनके जीवन में कैंची धाम, जो कि उत्तराखंड में है, और वृंदावन, यह 2 मुख्य आश्रम बनवाए गए हैं। मंदिर परिसर में आपको हनुमान जी, राम जानकी और वैष्णो माता का मंदिर देखने को मिलता है। वहीं सुंदर उद्यान भी यहाँ बना हुआ है और नीम करौली बाबा जी का समाधि स्थल भी यहीं पे बना हुआ है। बाबा नीम करौली का मानना था, आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है, तब तक एक विद्वान और मूर्ख एक समान है। वह लोगों को हर चीज़ से ऊपर भगवान की इच्छा को आत्मसमर्पण करने की सलाह देते थे, ताकि वे उनमें प्यार और विश्वास विकसित कर सकें और इस तरह जीवन में अनावश्यक चिंताओं से वह मुक्त हो सकेंगे। बाबा नीम करौली जी के आश्रम के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचते हैं अपने रूम को। अच्छा आप पहले वो दरवाजे कैसे हैं, दरवाजे दिखाओ। कहाँ पे आई हैं आप? वृंदावन में किस काम से आई हैं आप? दर्शन करने के काम से आऊंगी। किसके दर्शन करेंगे? बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे आप? तो गाइज़ ये था अपना रूम, जहाँ हमने लेकर के यहाँ पे हम एक दिन स्टे किया था। हमने 600 समथिंग यहाँ पे हमें रूम का कॉस्ट पड़ा था। एंड ये जो धर्मशाला है, तो ये जस्ट गौरी गोपाल जो आश्रम है उसके काफ़ी नज़दीक में है। आप यहाँ रूम के लिए भी देख सकते हो, और भी यहाँ पे बहुत सारे रूम्स वगैरह की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी, बट डिपेंड करता है। यहाँ का रेट हमें अफोर्डेबल लगा तो हमने यहाँ पे रूम लिया। वृंदावन से देर शाम हम कृष्ण जन्मभूमि पहुँचते हैं, जो कि वृंदावन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर फ़ोन और कैमरा ले जाना पूर्णतः वर्जित था, जिस कारण हम अंदर का वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जी का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चल गया था कि उनकी मृत्यु देवकी जी के 8वीं संतान के द्वारा तय है, इसलिए उन्होंने उन दोनों को कालकोठरी में बंद कर दिया था। पहले यह स्थान एक जेल हुआ करता था, लेकिन उसे बाद में परिवर्तित करके कृष्ण जन्मभूमि, जो कि एक मंदिर के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान के समय में मंदिर परिसर के अंदर केशव देव मंदिर, गर्भगृह मंदिर और भागवत भवन शामिल हैं। श्री कृष्ण जी के इस दिव्य मंदिर का इतिहास पिछले 2000 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अताइयों ने इसे कम से कम 3 बार नष्ट किया, लेकिन भक्तों की श्रद्धा एवं उनके विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। आज भी हर साल भारी तादाद में कृष्ण जी के उपासक यहाँ आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अनुमति चाहूँगा अब आपसे विदा लेने की। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वृंदावन धाम घूम करके कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं एंड अब हम निकलेंगे अपने स्टेशन के लिए, गाड़ी पकड़ेंगे एंड फिर मिलते चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में।